नमस्कार, जेड फाइनेंस वीकली में आपका स्वागत है। हम लाए हैं हफ्ते की सबसे बड़ी वित्तीय खबरें। शेयर बाजार में तेजी जारी है, सेंसेक्स और निफ्टी में उछाल। आइए जानते हैं आपके पैसे और निवेश को प्रभावित करने वाली टॉप स्टोरी। नमस्कार, 12 से 18 जुलाई 2026 की टॉप 5 फाइनेंस न्यूज। पहली खबर, एसडी इक्विटी म्यूचुअल फंड में भारी निवेश और 5वीं म्यूचुअल फंड AUM 81.6 लाख करोड़ तक पहुंचा। ब्रेकिंग न्यूज, भारत की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी का 2026 का IPO पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया है, जो देश भर के निवेशकों के भरोसे को दर्शाता है। खुदरा और संस्थागत निवेशकों से मिली भारी प्रतिक्रिया भारत के म्यूचुअल फंड उद्योग में बढ़ते विश्वास को दर्शाती है। यह सफल IPO म्यूचुअल फंड्स के भविष्य और भारत में दीर्घकालिक संपत्ति सृजन, भारत के वित्तीय बाजारों में निवेशक का विश्वास मजबूत बना हुआ है और अनुशासित दीर्घकालिक निवेश म्यूचुअल फंड उद्योग के विकास को लगातार बढ़ा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बड़ा नियामक सुधार प्रस्तावित किया है, जो म्यूचुअल फंड्स, बीमा कंपनियों और पेंशन फंड्स के निवेश को बहुत आसान और तेज बना सकता है। प्रस्तावित ढांचे के तहत योग्य संस्थानों को बैंकों में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी हासिल करने के लिए केवल एक बार की मंजूरी की आवश्यकता होगी, जिससे बार बार होने वाली नियामक मंजूरी की वर्तमान प्रणाली समाप्त हो जाएगी। यदि लागू किया जाए तो ये सुधार भारत के वित्तीय प्रणाली को मजबूत कर सकते हैं, बैंकों में पूंजी प्रवाह में सुधार कर सकते हैं और दीर्घकालिक आर्थिक विकास के लिए एक अधिक कुशल और निवेशक अनुकूल नियामक वातावरण बना सकते हैं। नया प्रस्ताव कागजी कार्रवाई को कम करने, निवेश निर्णयों को तेज करने और भारत के बैंकिंग क्षेत्र में बड़े संस्थागत निवेशकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने की उम्मीद है। शानदार खबर निवेशकों के लिए। बाजार की अस्थिरता ने लगभग 29,000 करोड़ रुपए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश किए। यह दीर्घकालिक संपत्ति सृजन में मजबूत विश्वास दिखाता है। प्रत्येक निवेशक के लिए सबसे बड़ी सबक यह है कि सफल निवेश निरंतरता, धैर्य और लंबी अवधि के दृष्टिकोण पर आधारित होता है, न कि अल्पकालिक बाजार आंदोलनों की भविष्यवाणी करने के प्रयास पर। बाजार के उतार चढ़ाव के बावजूद SIP निवेशक नियमित रूप से निवेश करना जारी रखते हैं। उनका अनुशासित दृष्टिकोण दर्शाता है कि निरंतरता अल्पकालिक बाजार भावनाओं से कहीं अधिक शक्तिशाली है। भारत में म्यूचुअल फंड्स में रिटेल पार्टिसिपेशन लगातार बढ़ रहा है। अधिक लोग सिस्टमेटिक इन्वेस्टिंग को अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक विश्वसनीय रास्ता चुन रहे हैं। एक छोटी सी SIP से शुरू होता है आपका सफर। समय के साथ ये बढ़ती है एक विशाल संपत्ति में और लाती है आपके जीवन में खुशियां। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की ताकत। भारत के पूंजी बाजार नियामक ने वित्तीय प्रणाली में अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए और मजबूत नैतिकता और हितों के टकराव के नियम शुरू किए हैं। सेबी के नए नियमों के तहत पूर्व कर्मचारियों के लिए 2 वर्ष का कूलिंग ऑफ पीरियड अनिवार्य किया गया है। साथ ही हितों के टकराव को कांधे से जुड़े नियमों को भी पहले से अधिक सख्त बनाया गया है। निवेशकों के लिए ये नए सुधार बेहद महत्वपूर्ण है। इनसे यह भरोसा और मजबूत होता है कि भारत के वित्त बाद निष्पक्ष अधिक पारदर्शिता के साथ संचालित किए जा रहे हैं, जिससे निवेशकों के हितों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित होती है। एक पारदर्शी और जवाबदेह नियामक ही मजबूत वित्तीय बाजार की नींव रखता है। सेबी के नए सुधार व्यक्तित्व के शासन को कुफलाबाजी और टिकाऊ। भारतीय म्यूचुअल फंड उद्योग ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। सेबी के नवीनतम बुलेटिन के अनुसार उद्योग का कुल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी AUM लगभग 81.6 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। लगातार बढ़ता हुआ AUM इस बात का प्रमाण है कि देश भर के निवेशक लंबी अवधि के निवेश के लिए म्यूचुअल फंड पर पहले से कहीं अधिक भरोसा कर रहे हैं। निवेशकों के लिए ये नए सुधार बेहद महत्वपूर्ण है। इनसे यह भरोसा और मजबूत होता है कि भारत के वित्तीय बाजार निष्पक्षता, ईमानदारी और अधिक पारदर्शिता के साथ स्थिरता के साथ संचालित किए जा रहे हैं। इस उपलब्धि का संदेश स्पष्ट है। नियमित और धैर्यपूर्ण निवेश ही न केवल निवेशकों का विश्वास जीत रहे हैं, बल्कि भारत की आर्थिक प्रगति को भी नई गति दे रहे हैं। तो ये थे हमारी टॉप 5 फाइनेंस न्यूज स्टोरीज ऑफ द वीक। आपके हिसाब देश को पर सब फाइनेंस यात्रा को सब्सक्राइब करिए, हमें कमेंट में बताएं। मैं हूं जोय सिंह राय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।